बंडी संजय इज ए जोकर आई ही इज ए जोकर। उसको कुछ नहीं पता, ना सामे नहीं मालूम, एक्सीडेंटल एमपी है वो। कारपोरेटर से एमपी बन गया एक्सीडेंटली। उसको क्या मालूम है बोल के केसीआर के बारे में। केसीआर की पैर की नाखून की बराबर नहीं है उन्होंने। आज की बारे में आप बोल रहे थे कि कौन सी गैंगस्टर से उनसे, अरे तुम लोग गार्ड से को मारने, हम लोग गांधी को मारने वाले। गार्ड से को मारने वाले को 101% यही आता, गांधी को मारने वाले को हमारे को ये पिंक झंडा दिख गया। इन लोगों को कुछ नहीं आता, भड़काऊ भाषण देना है। और हिंदू मुस्लिम को एक उनका नारा है कि हिंदू मुस्लिम पे उनका वोट है, नहीं तो हिंदू मुस्लिम की अगर कमिटमेंट और वो बात नहीं हुई तो उनके पास एक भी वोट नहीं आएगा। उनके पास एजेंडा ये थे ना, बंडी संजय टी बीजेपी प्रेसिडेंट, वो टी बीजेपी प्रेसिडेंट बंडी संजय, रिमेंबर, याद रखो, वो टी बीजेपी प्रेसिडेंट आपको मिला हमारे बदौलत, हमारे केसीआर साहब की बदौलत। अगर केसीआर साहब ये तेलंगाना गवर्नमेंट नहीं लाते थे, सेपरेट तेलंगाना नहीं बनते थे, आज का दिन तुम्हारा क्या रहता था? वो गुटके बेचने की जिंदगी रहती थी। याद रखो, वो पूरे तेलंगाना के ऊपर बात करना है तो केसीआर से आपके ऊपर बात करना है था। हिम्मत और होश में आओ। क्या रात में खाए सो पियो, से याद रखे ना तो पियो लो। सुबह उठ के जरा होश में आओ, किससे बात कर रहे। आज जो पदवी आप टीपीसीसी, टी बीजेपी के ये प्रेसिडेंटशिप और टी बीजेपी और टीपीसीसी कांग्रेस प्रेसिडेंट पूरे जो बैठे हुए, आज वो तेलंगाना की बदौलत है। वो तेलंगाना लाने वाला एक ही शख्स। और जय तेलंगाना, जय बीआरएस, जय केसीआर, जय केटीआर, जय कवितम्मा। आज व्यूअर्स को सबको मेरे तरफ से, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से और पूरा तेलंगाना की तरफ से बीआरएस पार्टी 22 ईयर्स फॉर्मेशन डे का आपका सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, तेलंगाना फॉर्मेशन डे विशेस टू ऑल द तेलंगानाइट्स एंड ऑल द रेस्ट को सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आज 22 साल ख़त्म हो गए ये पिंक झंडा लहराते हुए। 22 साल हो गए। पहले 2001 में जब केसीआर साहब एक ही आदमी होके निकले थे, जब पूरे बोल रहे थे एक इतना दुबला था पतला आदमी तेलंगाना क्या हासिल करेगा। आज देखा गया तो पूरा दुनिया देख रहा है केसीआर को। केसीआर ऐसा है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जैसा बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 3 जो दिए के गए, बाबा साहेब अम्बेडकर को फॉलो करते हुए, गांधीइज्म को फॉलो करते हुए आज तेलंगाना हासिल करे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, एशियाज लार्जेस्ट उद्यमम कौन सा तो भी रहता एजुटेशन था बोले तो वो तेलंगाना एजुटेशन था। तेलंगाना एजुटेशन में हर वो जन शामिल था। सकल जनल शर्मे, मिलीनियम मार्च, जल दृश्यम ऐसा बोलने बैठे तो ये 14 साल में जितना भी कारनामा करे तेलंगाना हासिल करने के वास्ते, एक टाइम पे ऐसा आ गया जो टाइम पे हुकूमत ने तेलंगाना देते देते बनाते बनाते फिर पीछे वापस ले ली। केसीआर साहब का एक ही मकसद था और एक ही नारा था, केसीआर सचड़ो तेलंगाना वचड़ो। अगर केसीआर ये बोल के गया था कि दिल्ली हैदराबाद से, जब आंध्र प्रदेश से दिल्ली जा रहा हूँ वापस आएगा तो तेलंगाना में आएगा बोल के तेलंगाना में आया सो आदमी केसीआर है। उनकी कॉन्फिडेंस ऐसी है कि तेलंगाना उनके पीछे है। वो तेलंगाना जब फॉर्मेशन को ऐसे कमेटी आई थी, 40 जने की एमपी की कमेटी आई थी, वो एमपी की कमेटी की रिपोर्ट थी ये तेलंगाना में खाली हैदराबाद एक ही डिस्ट्रिक्ट है, पूरे 10 डिस्ट्रिक्टों में एक ही डिस्ट्रिक्ट अच्छी है फॉर्वर्ड आज की देर में अच्छा डेवलप्ड सिटी बोले तो खाली हैदराबाद सिटी थी और बाकी के 9 डिस्ट्रिक्ट्स पूरे अंधेरे में है। तेलंगाना को लेके क्या हासिल करेंगे? तेलंगाना में खाली आपको ना पानी की प्रॉब्लम है, आपको बिजली की प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको ने पैसे कहाँ से लाएंगे, इसका रोटेशन कैसा करेंगे बोल के जब हासिल करने से पहले बोले तो तेलंगाना को हासिल करने के बाद बता दिए वो क्या करे, क्या कारनामा करे। आज की डेट में ये 22 साल में क्या क्या नहीं कर रहे, क्या नहीं बोलने बैठे तो दिना चले जाते। दलित बंधु, रैतु बीमा, कमीशन काकतिया, लास्ट में फ्यूनरल राइट्स करने के वजह से ग्रेवयार्ड्स बनाए, सब कुछ बोल रहा हूँ ना। तेलंगाना जो हासिल नहीं करा हर वो चीज़ हासिल करके बताए। जैसा कि हुकूमत आने से पहले इंडिपेंडेंस से लेके अब तक जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये 9 साल में केसीआर साहब बताए ये पूरा ये गुलाबी झंडा है। ये गुलाबी झंडा एक ही नाम रख सकते, गुलाबी झंडा तेलंगाना को अंडा, और कोई इसको कुछ हटा नहीं सकता। बोलने को बहुत बोलते हैं मगर करने बैठने वाले खाली केसीआर साहब है। आए दिन बीजेपी पार्टी के लोग जहर उगलते जा रहे हैं तेलंगाना के बारे में, केसीआर साहब के बारे में। आखिर है क्या? पूछना चाहते हैं हम आपसे कि बंडी संजय कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में सरकार बनती है तो तेलंगाना में बुलडोजर चलेगा।
फिर सेंट्रल होम मिनिस्टर परसों आके चवेला में कॉन्फ्रेंस में कहे कि हम जीतते हैं तो रिजर्वेशन मुस्लिम्स को नहीं देंगे। उसके ऊपर आपका क्या कहना बस इन लोगों का एक ही एजेंडा है, खाली इन लोगों को कुछ नहीं आता, भड़काऊ भाषण देना है और हिंदू मुस्लिम को एक उनका नारा है कि ये हिंदू मुस्लिम पे उनका वोट है, नहीं तो हिंदू मुस्लिम की अगर कमिटमेंट और वो बात नहीं हुई तो उनके पास एक भी वोट नहीं आएगा। उनके पास एजेंडा ये कि उनके पास डेवलपमेंट नहीं मालूम, उनको उनको ये बोलो कि 2,000 रुपए की जो पेंशन दे रहे हैं उसको 3,000 रुपए कैसा करेंगे बोल के बोलो, सेंट्रल फंड्स कितने लाए बोल के बोलो, हैदराबाद को कितना सेंट्रल फंड आया बोल के बोलो, या तेलंगाना पूरा तेलंगाना में उनका सेंट्रल फंड कितना है वो बोल नहीं सकते उन लोग का, खाली ये भड़काऊ भाषण दे सकते कि हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम को भी ये भाईचारा को गंगा जमुना तहजीब की तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये जायज चल रही। मगर हैदराबाद विल बी ए पीसफुल सिटी, उनकी जितना भी करने दो। अभी आप बोले जैसा बंडी संजय इज ए जोकर, आई विल से ही इज ए जोकर, उसको कुछ नहीं पता, ना सामे नहीं मालूम, एक्सीडेंटल एमपी है वो, कारपोरेटर से एमपी बन गया एक्सीडेंटली, उसको क्या मालूम है बोल के केसीआर के बारे में। केसीआर की पैर की नाखून की बराबर नहीं है उन्होंने। आज की बारे में आप बोल रहे थे कि कौन सी गैंगस्टर से उनसे, अरे तुम लोग गाडसे को मानने, हम लोग गांधी को मानने वाले, गाडसे को मानने वाले को 101% यही आता, गांधी को मानने वाले को हमारे को ये पिंक झंडा दिख के आती, हमारे को डेवलपमेंट ऑफ द तेलंगाना दिख के आती, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। आज की दौर में वही बीजेपी हुकूमत में है, सो गवर्नमेंट में है, सो कंपनीज और उसके इंस्टीट्यूशंस बोल रही कि तेलंगाना इज अ नंबर 1 डेवलप्ड स्टेट इन अक्रॉस द इंडिया, 29 स्टेट्स में तेलंगाना इज नंबर 1 बोल के हम नहीं बोल रहे, वो बीजेपी के हुकूमत कर रही, सो वो इंस्टीट्यूशंस बोल रहे। तो आप बोलना चाह रहे कि हम एक ही बात में, तेलंगाना फॉर्मेशन होने के बाद अब तक 9 ईयर्स में जो डेवलपमेंट हुआ वो पूरी देश में एक जगह बताओ, जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट कहाँ पे भी अभी हुकूमत में है ना, ऐसे स्कीम्स बताओ, कहाँ रैतु बंधु बताओ, दलित बंधु बताओ, नहीं तो कहाँ है तो भी अगर फार्मर मर गया तो रैतु बीमा बताओ, पानी बताओ, करंट बताओ, घर में बच्ची जज्जी तो उनके बच्चों को यहाँ से पैसे देने से बचाओ, उनके घर में पहुंचाने की बताओ, नहीं तो